आप याद रखिए, आप जितने भी लोग बैठे, आप सिर्फ नुकसान अपने बोलने की वजह से उठाते और किसी वजह से। शैतान आपसे कोसों दूर है, लेकिन कई बार हम अपनी लाइफ में अपने बोलने के कारण बड़ी मुसीबतों को अपने जीवन में, जो आप नहीं देखना चाहते, आप वो कहिए जो आप देखना चाहते। जब खुदा ने देखा कि अंधेरा है, तो उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। उसने कहा लेट देयर बी लाइट, छोटी हो जाए, रोशनी हो जाए, और रोशनी हो। जब कोविड आया, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोविड-19 आया, आप बिलीव करिए, कोविड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना हमने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। हम सुबह से लेकर रात तक कोविड की चर्चा कर रहे हैं। कोविड 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 इतना उसे। मैं आपको एक ब्यूटीफुल स्टोरी बताता हूं, आपको सुन के हंसी भी आएगी, हैरानी भी। इंडिया में एक विलेज है जिसका नाम है आजमगढ़। शायद आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है, उत्तर प्रदेश में आता है, स्टेट है आजमगढ़। एक बार मुझे वहां पर कॉल आया कि क्या आप हमारे पास मिनिस्ट्री के लिए आएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। मैं बनारस स्टेशन से उतरा, वहां से मैंने एक गाड़ी ली और मैं गांव में गया, जिस जिस गांव का नाम था सरजनपुर। किसने सुना है? अच्छा, आपने सुना है। ओके, सरजनपुर इंदिरा बाजार के बिल्कुल पास में पड़ता है। तो मैं वहां पर गया, वहां पर सिर्फ दिन में 1 घंटा लाइट आती है। 1 घंटे में आपको फोन चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, नहाना है, जो भी करना है। अच्छा, इंटरेस्टिंग थिंग, 1 घंटा लाइट कब आएगी वो आपको भी नहीं पता। जब उनका मन किया वो आपको देंगे, जब किया। अच्छा, अगर आप वहां जाएंगे तो वहां पर बाथरूम में दरवाजे भी, आपको नहाने के लिए एक चौकीदार की जरूरत है। आपको किसको खड़ा करना पड़ेगा ताकि आप बाहर रुको, क्योंकि मेरी भी इज्जत है। हम लोग किस तरह नहाते थे वहां पर मुझे पता है। आखिर मैं वहां पहुंचा, मैंने सोचा मैं मीटिंग लूंगा कैसे, कहां है चर्च, कहां है, कुछ भी नहीं पता है। हम वहां पर गए और मुझे पता चला यहाँ पे जो पास्टर हैं वो रोज डीजल मंगाते हैं, डीजल उसको इन्वर्ट जनरेटर में डालते हैं। आपने देखिए पहले बार जनरेटर खींचने वाले रस्सी से, उस जनरेटर के थ्रू एक हेलोजन जलती है और फिर मीटिंग होती है। चलो, और आखिर हम वहां पर पहुंचे। 2-3 दिन हम वहां रहे, बड़ी डिफिकल्टी हुई, लेकिन चौथे दिन एक अमेजिंग बात हुई। एक आंटी है, उस आंटी के जो हस्बैंड थे ना, इतने पतले, आप पूरा उनके अंदर का हड्डी देख सकते हो, इतने पतले। वो मीटिंग में आए और मीटिंग में मुझे आके कहा, ब्रदर आप इनके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा यस आंटी, जरूर करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? बोला कुछ भी नहीं, कैंसर है। कुछ भी नहीं कैंसर है। ये कुछ भी नहीं कैंसर कैसे होता है? आपको पता है वो बहन कैंसर को सर्दी जुकाम की तरह, पता है क्यों? नॉलेज ही नहीं है, उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। उनको लग रहा था कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, मैंने भाई से पूछा आपको कब से है? बोला कई सालों से है। तो चल रहा है। अच्छा, मैं आपको अमेजिंग थिंग बताऊं, अभी भी जिंदा है, आज तक जिंदा है वो। कभी कभी कॉल करते वो मुझे, बोलते बाबू कब आवाज है तुम, आप कब आने वाले हो? तो मैं उनको बोलता हूँ वेट करो, लाइट आ जाएगी, आ जाऊंगा। आज तक वो जिंदा है। गांव वाले को बताओ कि आपको कैंसर है, उसके बाद भी ठीक है। शहर वाले को बताओ, आधा उधर ही मर जाता है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इसलिए आपके अंदर फियर जनरेट होने में टाइम नहीं लगता।
कोई चीज इतनी स्ट्रांग नहीं होती, उसे स्ट्रांग बनाया जाता। कोविड 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 कोविड, जब जब लोगों को कोविड हो रही थी, लोग आधा तो इसमें ही मर जाते थे, मुझे कोविड हो गया। सोचिए शब्दों में कितनी ताकत है। मैं आपको एक न्यू कमांड देता हूं, अगर हो सके तो ये करिए। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, और वो आज्ञा है, लेट्स गॉसिप अबाउट जीसस। यीशु के लिए बातचीत करो। ओ, आपके घर का माहौल बदल जाएगा। एवरीथिंग विल चेंज। जब भी आपस में आप मिलते हो ना, यहां वहां की बात न करके, लेट्स टॉक अबाउट वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम की बात करो। आप विश्वास कीजिए, आपको अनुभव मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि जैसे जीसस दो डिसाइपल्स के बीच में एमाउस के मार्ग पे चल रहा था, वो आपके साथ भी चलेगा। क्या आप उसके लिए बात कर रहे हैं? आज कभी कभी आपने देखा है, हमारी जो मुलाकातें होती है, उसमें पहला वर्ड होता है प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की, हालेलुया। उसके बाद हार्डली हम जीसस के लिए बात, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मेरा बॉस मरता भी नहीं, तंग हो गया हूं, अच्छा था जहां था, क्यों आया। हम लोग जीसस के लिए बात नहीं करते। हमारी बहुत सारी बहनें मीटिंग के बाद, मेरी सास, मेरी बहू, मेरी बेटी, सिर्फ बुराइयां, निंदाएं, चुगलियां, यहाँ की बातें वहां, वहां की बातें यहाँ। मुझे एक बात बताइए, आप जिसके बारे में बात ही नहीं करते, वो आपके बीच में आके करेगा क्या? देखिए, मैं ना ऑनेस्टली, मैं थ्योरी में जीरो व्यक्ति हूं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। मुझे थ्योरी समझ में ही नहीं आती। मैं आपको क्रिश्चियनिटी ब्लैक बोर्ड पे सिखाई नहीं सकता, मुझे नहीं आती है। मुझे लगता है बाइबल इज वेरी प्रैक्टिकल। बाइबल थ्योरी के बारे में इतना बात नहीं करती। आपने देखा, जब यीशु ने देखा लोगों को भूख लगी है, तो उसने उन्हें कलाम नहीं दिया, खाना दिया। इज वेरी प्रैक्टिकल। वो भूखे को खाना देता था, वर्ड ऑफ गॉड नहीं। आप मुझे बताइए, अगर आपके दरवाजे पे बैगर आए और कहे कुछ दे दो, और आप उसको बोलोगे तौबा कर, वो बोलेगा तू तौबा कर, मुझे खाना दे। हम लोग भूखे को वर्ड, और जिसको वर्ड चाहिए उसे खाना। चेंज योर हैबिट, इस आदत को बदलो मेरे भाई, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे। मोटे को मोटा कहने से वो पतला नहीं होने वाला। हम कई बार वो बोलते हैं जो हम देखना भी नहीं चाहते। अपने बिजनेस के लिए नेगेटिव बोलते हैं, अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं, फैमिली के लिए नेगेटिव बोलते हैं। कई बार हर चीज के लिए हम नेगेटिव बोलते हैं, जबकि हम वो देखना भी नहीं चाहते। मैंने कितने मैच्योर मैच्योर लोगों को देखा है, बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो जब बोलते हैं ना, ना उनके बोलने में लाइफ है, ना ग्रेस है, ना लव है, ना रिस्पेक्ट। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप क्या देखना चाहते हैं वो बोलो, जो आप नहीं देखना चाहते वो मत बोलो। हमारी बाइबल के अंदर लिखा गया है, जिंदगी और मौत जुबान में है, और जो आप कहेंगे वही आपको फ्रूट्स मिलेंगे। आज की मीटिंग में मैं आपको वर्ड्स का महत्व समझाना चाहता हूं। अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ वर्ड्स। इस बात को जाने। कुछ और भी बोलना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी प्रॉफिट के आने का वेट नहीं करना है। ओ, कोई प्रॉफिट आएगा, कोई नबी आएगा, कोई भविष्यवक्ता आएगा और मेरे ऊपर हाथ रख के कुछ कहेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप खुद अपने लिए भविष्यवाणी कर सकते हो, आप खुद अपने लिए प्रोफेसी कर सकते हो। आइए एक काम कीजिए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए
कहिए मेरे पीछे, मेरे आने वाले दिन सबसे बेस्ट डेज हैं। मैं आने वाले दिनों में आमेन। आपको पता है आपने क्या कहा? आपने प्रॉफेसी की। उठना ये भी होगा, हाथ रखो, पांव रखो, पूरे आ जाओ। जस्ट वेट समथिंग। आपको किसी के लिए वेट नहीं करना। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, पास्टर जी रियल प्रॉफिट कौन होता है? वो रियल प्रॉफिट, चलो मैं आपको बता देता हूं आज, ठीक है? थोड़ा बुरा लगेगा आपको, लेकिन लगने तो कभी कभी लगना भी चाहिए। ये किसकी निशानी है अब जो मैं कर रहा हूं? पैसा, बराबर बोले आप भी करो दीदी, आप भी करते, आप भी करो ना, ऊपर करो थोड़ा सा, ऐसा करो, करो करो करो, ऐसा कुछ सेकंड्स के लिए करो, बोलो चुप। मैंने कहा जैसे बुलाते, कितने लोग आते हैं आपके पास? आज ज्यादा नहीं है, 200 लोग। उस टाइम पे मिनिस्ट्री बहुत होता, 200 लोग भी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा 200 लोग आए। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा तो आप मुझे कौन सी गाड़ी लेने के लिए आएंगे? आप बिलीव करो, हमारे पास मारुति 800, उसमें मैं खुद भी नहीं बैठ पाता हूं ठीक से। अब हमने बोला सर आपके लिए हम अच्छा अरेंज करें। नहीं नहीं, मैं बीएमडब्ल्यू में, बीएमडब्ल्यू, चलो ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे कहां रखेंगे? मैंने कहा अंकल हम अपने टाउन के सबसे बेस्ट होटल में आपको, नहीं नहीं नहीं, मैं हयात में रहता हूँ या तो मैं ताज में रहूंगा। मेरे अंदर कैलसी कैलकुलेटर चालू हो गया कि कितना खर्चा आएगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है आप सोचो। मैंने 3-4 दिन कॉल नहीं की। 3-4 दिन के बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला आपने कुछ सोचा? मैंने कहा हाँ, आपको नहीं मालूम। बोला क्यों? मैंने कहा आपसे सस्ता हाथी है, अगर मैं हाथी पाल दूं तो मुझे ज्यादा सस्ता पड़ेगा। आप जानते हैं जीसस ने आपको नमक का, कहिए नमक। आइए अपने पास वाले को कहिए आप नमक। बोलो ना भाई, आप भी बोल तो वीआईपी की तरफ क्यों बैठे, बोलो नमक। आपने सुने होंगे टमाटर 300 रुपए किलो, अनियन 200 रुपए किलो। कभी आपने सुना है नमक 400 रुपए किलो? कभी नहीं सुनो, कभी भी नहीं सुनेंगे आप। अच्छा कभी आपने देखा है, आप जब सब्जी बनाते हैं मेरी बहनों, आप टमाटर डालते हैं, अनियन डालते हैं, प्याज डालते हैं, सब डालते हैं, सब ऊपर ऊपर खड़े रहते हैं, पर कभी आपने नमक को देखा है वो ऊपर खड़ा? उसके बगैर टेस्ट नहीं है और वो दिखता भी नहीं। उसके बगैर अगर वो ना हो तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा वो नहीं। आप कोई भी और चीज कम डाल दो आप सब्जी खा सकते हो, आप नमक नहीं डालो आप सब्जी नहीं खा सकते। यीशु ने कहा तुम नमक हो, सस्ते बननी, सस्ते बनो, इतने सस्ते कि आप तक कोई भी पहुंच सके, इतने हल्के कि कोई भी आपको अप्रोच कर सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग नमक नहीं है, मिर्ची।
दे आर लाइक ए चिल्ली। आप जब उनसे मिलोगे, आप उनको बोलो, अंकल अभी छोड़ो ना झगड़ा, आप भी नाराजगी छोड़ो ना। भाई मैं क्यों छोड़ू, उसको बुलाओ, वो माफी मांगेगा, मैं क्या करूँ। वेरी कॉस्टली पीपल। हमें खुदा ने नमक का, हम वो लोग होने चाहिए जो माफ जल्दी करें और माफी भी जल्दी मांगे। आज ना हम जल्दी माफी मांगते हैं ना जल्दी माफ करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं? आप याद रखिए, सब कुछ खुदा की तरफ से नहीं है। कुछ चीजें खुदा ने आपको दी है। खुदा ने इंसान बनाया और अथॉरिटी एडम को दी, जाओ एंड रूल ओवर। आप अर्थ पे राज्य करो। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? कहिए, मुझे जो दिखता है वो मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे वो बोलना है जो मैं देखना चाहता हूं। आमीन, आमीन। हम शुरू करें आज का वर्ड। तैयार हैं आप लोग? आज की स्टडी बहुत ब्यूटीफुल स्टडी, आप बहुत ब्लेस्ड हो। ओके, एक चीज और, एक्टिव होके बैठे। नहीं नहीं, अभी भी अच्छे ही बैठे हैं। Don't worry। जब आप खुदा के घर में आए तो बड़े जोश के साथ आए, है ना? दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब किसी ने मुझे कहा चलो खुदा के घर को चले। आमीन। ये जो प्लेस है, ये क्वाइट बैठने के लिए नहीं है। ये वो जगह है जहां पर आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, यस ये मेरे लिए है। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलिए सभी लोग। आई होप आप बाइबल लाए होंगे। ओके, मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? कितने लोग को सिर्फ उर्दू समझ में आती है? आपको सिर्फ उर्दू आती है, हिंदी नहीं आती है? ओह, लेकिन अभी तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी हिंदी, थोड़ी थोड़ी। ओके, और कोई जिनको सिर्फ उर्दू आती है भाई साहब की तरह? ओके, बाकी सबको आती है। हम एक काम करेंगे, जब मैं कोई हिंदी का डिफिकल्ट वर्ड बोलूंगा ना, तो मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। दैट फाइन? थैंक यू। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, नहीं तो मैं उल्टे मटके में पानी भरता। ओके। मैंने देखा कि आप में से कुछ लोग पाकिस्तान से हैं और काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं। रियली नाइस। जो भाई साहब प्रेयर कर रहे थे वो कहाँ थे? तो यहाँ पर कलाम से पहले, हाँ ब्रदर बहुत अच्छा हिंदी बोले आप, मजा आ गया। God bless you। पास्टर कौशिक जी को अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग, ज्यादा आपको मुझसे लोग पूछते हैं कभी कभी आपके चर्च के लोग कैसे हैं, मैं उनको बोलता हूँ संडे को बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी के दिन मुझे नहीं। ओके, ओपन योर बाइबल विथ मी, मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस, द बुक ऑफ 1 पीटर। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 पीटर, पहला पत्रस चैप्टर 3। वन पीटर चैप्टर 3। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 3 वर्सेस 10, 10 यहां लिखा है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मैं पहले हिंदी में पढ़ लेता हूँ। इच्छा का मतलब जो कोई जिंदगी की मर्जी रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें, इट मीन गलत, रूड और झूठ बातें करने से रोके रहे। नाउ आई एम रीडिंग फ्रॉम माय इंग्लिश बाइबल ईआरवी।
The scripture says, if you want to enjoy true life and have only good days, then avoid saying anything hurtful and never let a lie come out of your mouth. Okay. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए कुछ सेकंड लिसन टू मी इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं प्रोफेसी हिंदी में इस इंग्लिश वर्ड की दो ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन है भविष्यवाणी और दूसरा ट्रांसलेशन है नबूवत कुछ लोग प्रोफेसी को हिंदी में भविष्यवाणी भी कहते हैं और कुछ लोग उसे कहते हैं नबूवत भविष्यवाणी क्या होती है भविष्यवाणी का मतलब होता है भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में आप कुछ बोल रहे हैं आप जानते हैं डेविल हमेशा से बाइबल का एक जानकार था अगर आपको उसका नॉलेज चेक करना है ना यू जस्ट रीड मैथ्यू 4 आप मत्ती की इंजील और उसका घर पे जाके चौथा बाब पढ़िए शैतान जीसस के सामने आता है और कहता है पत्थर को रोटी बना ये पढ़ा है सबने आप जानते हैं अगर यीशु चाहता तो सारी दुनिया को रोटी और शैतान को पत्थर बना देता इन अ सेकेंड अगर यीशु चाहता तो वो पूरी दुनिया को रोटी बना देता और डेविल को पत्थर बना देता लेकिन उसने ऐसा नहीं उसने कहा नहीं इंसान रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले गए कलाम से जिएगा अब जानते हैं जब जीसस ने ऐसा कहा ना लिखा है मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट द एवरी वर्ड हु प्रोसीड फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड और जब उसने ऐसा कहा लिखा है तब डेविल जान गया कि वो कलाम यूज कर तब डेविल भी बाइबल में से एक कलाम लेके उसको कहता है अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा क्योंकि लिखा है फरिश्ते तुझे उठाएंगे देखो he knows the Bible वो खुदा का कलाम जानता है आपको पता है शैतान ने बाइबल पढ़ के रखी है और वो जानता है एक क्रिश्चियन को कैसे फंसाना शैतान ने बाइबल में पढ़ा है कि जो कुछ इंसान कहता है ना वो उसके लिए होता है अब मैं आपको बताना चाहता हूं बड़े ध्यान से सुनिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए सर सामने देखिए मैं यहां सुनिए ये शैतान की मर्जी है वो चाहता है आप अपने जीवन के लिए गलत नबूवतें करें रॉन्ग प्रोफेसियां करें उसके लिए क्या होता है पता है आपको पता भी नहीं चलता है बहुत बार वो आपका माइंड आपके प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है जैसे आप प्रॉब्लम को देखते हो ना आप कुछ फील करते हो और जो आप फील करते हो वो आप बोलते हो और जो आप बोलते हो वो आप मैंने कल भी बताया था मैं आपको आज भी बता देता हूं डेविल ने ईव को हवा को फल तोड़ के नहीं खिलाया उससे सिर्फ उसका माइंड उस जगह की तरफ किया जो खुदा ने एक्चुअली मना किया वो आज भी सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड चेंज करता है हमारी बाइबल के अंदर शैतान के बहुत सारे नाम हैं सांप चोर इविल वन बहुत सारे नाम आपके पढ़ेंगे एक लायन की तरह है वो रॉरिंग लायन जो लिखा हुआ है लेकिन आपको पता है उसका लास्ट नेम बाइबल में क्या है बहकाने वाला वो लोगों का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे न कैसे मैं इनके माइंड को चेंज करूं और जैसे आपका माइंड चेंज होता है आप जो देखते हैं देखते ही देखते मैं आपको सिंपल एक आज हम एक फैमिली की तरह बात कर रहे हैं आप किसी भी गलत पोस्टर को देखिए आपके अंदर ऑटोमेटिकली सेक्सुअल फीलिंग्स रेस्ट हो
आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखिए, आपके अंदर एक पैशन क्रिएट हो सकता है देखकर कि यार मैं भी ऐसे करूं। आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं जो महंगी कार में देख रहा है, घूम रहा है, आप उस कार को देख के ये भी कह सकते हो यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जो आप देखेंगे उस तरह की फीलिंग्स आप में क्रिएट होंगी, और जो फीलिंग्स आपकी क्रिएट होंगी हो सकता है वो कन्फेशन बाहर। जीसस ने नहीं कहा चिंता न करो, यीशु ने कहा चिंता करके यह लगे रहना कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। इट मीन्स वो कह रहा था अपने इमोशंस को वर्ड से बाहर मत लो। आप घर जाके मत्ती की इंजील उसका 6 बाब पढ़ लेना, वहां लिखा है चिंता करके यह न कहना क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे। वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? वो ये नहीं कह रहा है डोंट बी वरीड, वो कहता है अपनी वरी को शब्द मत दो। डेविल हमेशा से चाहता है आप अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए गलत नबूवतें करें, गलत प्रोफेसियां करें, गलत गलत बातें करें। आई लर्न फ्रॉम, मैंने ये बाइबल में से सीखा। 10 लेपर्स थे। आप आराम से, जो बाइबल के जानकार यहां बैठे, आप मुझे पकड़ना कल अगर मैं गलत बोल रहा हूं। आज जब घर जाएंगे ना, आज वो 10 लेपर्स के बारे में, उन 10 कोड़ियों के बारे में आप पढ़ के देखिए, वहां एक बात लिखी है, जीसस ने उनको विदाउट ही उनको चंगा नहीं किया था। कहा जा याजक को, पहले उनको हील करना था, पहले उनको ठीक करना था, फिर कहना था ना कि जाओ अब याजक को दिखाओ। आप जानते हो, आप मैथ्यू 8 में भी पढ़ सकते हो, एक लेपर को उससे टच किया, एक कोड़ी को उसने छुआ है, चंगा किया है और कहा जा शुद्ध हो जा। लेकिन इन 10 लोगों को उसने टच नहीं किया, सीधा कहा जाओ अपने आप को याजक को, प्रीस्ट को दिखाओ। अगर मैं वहां होता तो मैं सोचता हीलिंग तो मिली नहीं। आपको पता है जब यीशु ने उनको कहा अपने आप को जाओ और याजक को दिखाओ, उस टाइम पे भी उनको कोड था। अब सोचिए कोड से भरे हुए लोग, अभी तक हील भी नहीं हुए, ठीक भी नहीं हुई, उनको शिफा भी नहीं मिली है, लेकिन वो फिर भी अपने कोड को नहीं देख रहे हैं। जो जीसस ने कहा सिर्फ उसको उन्होंने सुना, और अपनी फीलिंग्स की भी वो नहीं सुन रहे हैं कि ये तो कौन है। लिखा है उसके बाद भी वो गए, और लिखा है जाते जाते भी ठीक हो गए, जाते जाते वो ठीक हो गए। आप जानते हैं क्या देखिए, oh thank you Jesus, listen, whenever you are discouraged, आप जब भी निराश हैं, परेशान हैं, आप डिस्टर्ब हैं, बिलीव मी उस टाइम पे आप अपनी फीलिंग पे कंट्रोल में। आप जब भी डिस्करेज हैं, आप डिस्टर्ब हैं, आप अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल। लेकिन जब कभी आप इनकरेज हैं, जब कभी भी आपके अंदर करेज है, ये साइन है आप खुदा के साथ टच में। यस्टरडे मैं कल यहां आया, और मैं बहुत अच्छे अंकल, या मैं भाई बोल सकता हूं उनको, मैं उनसे मिला, डॉक्टर साहब के साथ। और मैंने एक चीज, एक बात नोटिस की, भले ही मैं थोड़ा टाइम उनसे मिला, लेकिन मैं देख रहा था समय समय पे उनके अंदर से कुछ करेज निकल। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ रह के ही पॉजिटिव हो, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रह के आत्महत्या के ख्याल आते हैं। एग्री? किसी किसी के साथ तो रह के ऐसा लगता है आज ही मर जाऊं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहेंगे ना आप, तो आपको लगेगा यार उम्र कितनी है लेकिन दिल कितना जवान है। वो मुझे अपनी टेस्टिमनी बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगता था मैं जल्दी मर जाऊंगा, लेकिन खुदा ने मुझे अच्छी जिंदगी दी, परमेश्वर ने मुझे अच्छी लाइफ दी। आपको पता है बहुत कुछ बदल जाएगा,
अपना फेलोशिप चेंज करो। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे दोस्त वो हैं, हमारे दोस्त वो हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना हमें पढ़ने देते। सच्ची बता, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसको भाई साहब आप आ जाइए, पीछे वाले पिछले वाले भाई साहब आप आ जाइए। आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, दोनों की जरूरत पड़ेगी। आ जाइए, आप बैठ जाइए अंकल जी, आपको भी बुला करके बात करें, इसमें क्या है। आइए यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए। जय बजरंग। ये मेरे दोनों दोस्त हैं, ये मुझे बुर्ज खलीफा घुमाता है, ये मुझे बहुत कुछ दिलाता है, पिज्जा, बर्गर, और आप देख रहे हो, लग भी रहा होगा आपको कि हाँ ये खिला सकता है मुझे। नहीं आप कुछ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो दिख बहुत कुछ रहे जी। अब ये मुझे बहुत कुछ खिला, लेकिन ये मुझे जीसस के लिए कभी नहीं बता। इनके साथ घूमो तो मस्त घुमाते हैं, फिराते हैं, खाना खिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, लेकिन ये बंदा मुझे यीशु के लिए कभी कुछ नहीं बता। और पर ये जो है ना, ये कुछ नहीं खिला, लेकिन जब भी इससे मिलो ना तो ये खुदावन के बारे में बात करता है। आपको पता है अधिकतर लोगों को इसकी दोस्ती पसंद है, खाना खिला रहा है। इसका क्या करना है, ये तो पसंद ही। आइए क्षमा कीजिएगा, मैं कुछ समझाना चाहता हूं लोगों को, इसलिए आपको धक्के मार रहा हूं। आप जानते हैं एक टाइम है, सीने पर्वत से बाहर आओ और जैतून पर्वत से जुड़ जाओ। यहां जीसस है, यहां पर खुदा है। मैं आपको इंडिया में ऐसे लोग दिखा सकता हूं, अगर मैं आपको उनको आधी रात को 3 बजे बुलाऊं ना, आओ फेलोशिप में, आते हंग्री फॉर जीसस। आपकी दोस्ती किसके साथ है? इनके साथ। He said yes. अपने पास वाले को कहो, इनकी तरफ उंगली करके, इसको छोड़ दो। अब इसकी तरफ उंगली करके बोलो, इसे पकड़ो। ये एक्चुअली अभिव्यक्ति है, ये यीशु को जानता है। He knows Jesus। भाई बैठ सकते हैं, और आप अपने आप को यीशु ना समझना, हाँ भाई। और भैया आप भी अपने आप को खाली मत समझना, ठीक है? आप दोनों बिल्कुल अच्छे हैं। मीटिंग के बाद करिए, मैं आपसे बात करता हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, चेंज योर फेलोशिप। ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो आपको इंकरेज करें। ये जरूरी है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं उन लोगों से बहुत दूर रहता हूं जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। मुझे उनसे नफरत नहीं है, लेकिन वो मुझे भी क्रॉप कर देते। मुझे कोविड नहीं हुआ था 1 साल तक, 1 ईयर तक कोविड आ गया, मुझे नहीं हुआ था। मैं मीटिंग्स ले रहा था, पंजाब भी आया था भाई। एक भाई मिला मुझे, सूरज भाई आपको कोविड नहीं हुआ? मैंने कहा मुझे क्यों होगा? पता है जाते से क्या बोला? होगा सर। मैंने कहा यार तू क्या बोल रहा है? मैं उसकी बातों को लेके सोचता रहा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा। एक बार इंडिया में एक प्लेस है नासिक, मैं वहां पर मीटिंग लेने के लिए गया था, और जब मैं वहां पर खाना खा रहा था तो मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। मैं घर आया, मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने रिपोर्ट करवाई। डॉक्टर ने बोला बधाई हो, आपको कोविड है। मैंने उस भाई को पकड़ा, मैंने कहा तेरी वजह से कोविड हुई है, तूने भविष्यवाणी की थी मेरे लिए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अच्छा बोलते ही नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि उनके साथ कट ऑफ कर दो, नहीं,
लेकिन थोड़ा गैप रखो, थोड़ा गैप रखो। बाइबल कहती है सबके साथ दोस्ती होनी चाहिए, बाइबल नहीं कहती कि हर के साथ संगति होनी चाहिए। खुदा को देखो, पूरी दुनिया का दोस्त है, फेलोशिप टू चर्च के साथ करता है। Oh, he's amazing. He loved the world. उसने दुनिया को इतना प्यार किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जो संबंध खुदावन का आपके साथ है ना, वो उसने किसी के साथ नहीं रखा, इवन नॉट इजराइट्स। इन दिनों में वो भी त्यागे हुए हैं और हम सबके साथ घूमते रहते। कभी आपने सोचा कितना पास्टर हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड शेयर करते हैं, लेकिन हम फ्रूटफुल क्यों नहीं होते? क्योंकि उस कलाम को चुराने वाले और दबाने वाले बहुत हैं। आप यहां से बाहर ही निकलो तो कितना अट्रैक्शन है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। कभी कभी आप ऐसे नजारे देख सकते हैं कि आप देखकर खो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। यार कितना पैसा बनाया इन लोगों ने, मैं तो कुछ किया ही नहीं, लॉस्ट। एक घर गया था, हमारी बहुत प्यारी बहन ने मुझे खाने पे बुलाया, बहुत पुरानी बात। मैं वहां गया, उनका बच्चा इतना सा खाना नहीं खा रहा। मैंने कहा आंटी क्या हुआ? बोला खाना नहीं खा रहा है। मैंने बोला तो कैसे खिलाओगे? बोला खाएगा, लेकिन मुझे पता है कैसे खिलाना है, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ खाएगा। पता है उन्होंने क्या किया? बच्चे को उठाया, बालकनी में चली गई और बालकनी में खड़े होकर कहा, अरे वो देख डॉगी, वो देख कुत्ता। उसने कहा अंदर डालो। थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ और दिखाया, अरे ये देख। माइंड चेंज कर करके उसको खाना खिलाया। शैतान बिल्कुल आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। आपको पास्टर ने यहां पर खाना खिलाया, खाना खिलाया, खाना खिलाया, और आप यहां से बाहर निकले और जैसे आप वहां से गए, फेरारी गाड़ी आपके सामने से गई। आप ये वचन का है। फिर आपने और आगे देखा, और इतनी बड़ी बिल्डिंग, वचन क्या है? बाइबल से चिंता और बहुत सारी चीजें कलाम को दबा देती है। इसलिए बाइबल हमें एक कमांड देती है, वर्ड को सुनने के बाद उसे मनन करो, मेडिटेट करो, ताकि वो वर्ड सुरक्षित रहे। दाऊद कहता है, मैंने तेरा कलाम अपने दिल में रखा है कि गुनाह न करूंगा। उसने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसने उसे वहां रखा। एक दिन, मुझे लग रहा है मेरा मैसेज अब शुरू, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कोई लंबा समय आपका नहीं लूंगा, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा करने की। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। खुदा का पाक कलाम कहता है, एक दिन मूसा इजराइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर कनान ले जा रहा था। वो उन्हें इजराइल ले जा रहा था। आज प्रेजेंट टाइम पे कंट्री का नाम इजराइल। और जब वो उन्हें वहां ले जा रहा था, रास्ते पर कुछ लोग मिले। इन लोगों का एक किंग था जिसका नाम था बालाक। जब उसने देखा कि ये लोग वहां से निकलकर अब मेरे यहां से जाने वाले हैं, तब पता है उसने क्या किया? सर बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस व्यक्ति ने उनको मारने के लिए तलवार और हथियार नहीं उठाए। उसने एक व्यक्ति को हायर किया और कहा, जाओ इसे बुलाओ और उसे कहो, इसे इन लोगों को कर्ज करना है, श्राप देना है। वो जानता था ये लोग हथियार से नहीं आ सकते, ये बड़े ताकतवर लोग हैं, पूरे मिस्र को खत्म करके आए। अब देखिए एक व्यक्ति क्या चुनाव करता है, इन लोगों को कर्ज करना। और जिस व्यक्ति को वो हायर करने की कोशिश करता है, उसका नाम था बिलाम। अब बिलाम के पास लोग आते हैं और कहते हैं, सर बलाक ने आपको बुलाया है ताकि आप इन लोगों को कर्ज करें। बिलाम कहता है, वेट, खुदा के लोग हैं, मैं खुदा से बात करूंगा। वो खुदा को कहता है, खुदा
क्या मैं इन्हें कर्ज करने के लिए जाऊं? खुदा कहता है नहीं, तू उन्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वे बरकतों के वारिस हैं। मैंने उनको ब्लेसिंग देके रखी है, मैंने उनको ब्लेस किया है, तू कुछ मत करना। और वो बाहर आके कहता है नहीं, मैं नहीं आ सकता। ये मैसेज किंग तक जाता है और किंग कहता है एक काम करो, दोबारा अप्रोच करो, लेकिन अब ये कहना। अब वो वहां से फिर से जाते हैं और पिता को कहते हैं सुनिए, आप वहां पर चलिए, राजा आपको बहुत कुछ देगा। इवन किंग नोस ऐसे प्रीचर्स का माइंड कैसे चेंज किया जाता है। हाँ बिल्कुल, जीसस नेवर से, यीशु ने नहीं कहा तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, गॉड एंड डेविल। इसलिए यू कैनॉट सर्व गॉड एंड मनी। उसने कहा तुम पैसे और खुदा की एक साथ सेवा नहीं कर सकते। जीसस ने वहां डेविल वर्ड यूज नहीं किया, वहां पर मनी यूज किया। आप याद रखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है बहुत पैसा, बहुत खुशी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इस बात में बिलीव करते हैं कि पैसा सब कुछ है। मैं आपको कहना चाहता हूं पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, सब कुछ खुदावंत है। कितने कितने लोगों को मैं आपको दिखा दूं, इतना पैसा है बॉम्बे में, मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, इतना पैसा है उनके पास, इतना पैसा है वो गिन नहीं सकते, पुश्ते लग जाएंगी गिनती। एक अंकल एक बंगले में रहते थे, रात भर अपनी बालकनी में चक्कर मारते। एक भिखारी उनके बंगले के बाहर बैठ के रोज उनको देखता था कि घर का मालिक सारा दिन चक्कर मारता है। एक दिन गेट खुली और वो गाड़ी में से बाहर आए। भिखारी आगे खड़ा हो गया, सर कुछ दो ना। उन दिनों में 2000 के नोट चलते थे इंडिया में, लेकिन अब बंद हो चुके। उसने उसको 2000 का नोट निकाल के दिया, बोला ये नहीं, क्या याद रखिए। अब 2000 का नोट लेकर भिखारी अंदर डाल के वापस रख के अपनी जगह पे बैठ गया। 2 दिन के बाद वो किंग वो अंकल थे, वो वापस बंगले से बाहर आए और फिर से खड़ा हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने पैसे नहीं मांगे। बोला रुको, 2000 का नोट लिया, बोला वापस। बोला क्यों? बोला इतना पैसा, रात भर नींद नहीं आई है, कोई निकाल के ना लेके जाए। बोला तुझे अब समझ में आया मैं पूरी रात क्यों जागता रहता हूं। अब ये मत समझना कि पैसा ही बहुत सब कुछ है। The Bible never says money will make you rich. The Bible says the blessing of the Lord will make you rich. बाइबल नहीं कहती कि पैसा तुम्हें धनी बनाएगा, बाइबल कहती है खुदा की बरकत एक व्यक्ति को अमीर बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं ब्रदर, याद रखिए, शायद मुझे लगता है कोई मुझे गलत भी समझ सकता है, लेकिन हो सके तो सही समझ लेना। याद रखिए, कहूं नहीं कहूं, सुनिए, पैसा अनॉइंटिंग नहीं लाता, अनॉइंटिंग पैसा लाती है। आप पैसे से अभिषेक नहीं खरीद कर सकते, लेकिन जब अभिषेक आता है ना, खुदा बरकत भी देता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जोसेफ फिरौन जो था वो अमीर नहीं था, यूसुफ अमीर था। जब यूसुफ आया तो पैसा। हमें पैसे के पीछे भागने की नीड ही नहीं है, हमें उस मस्से के पीछे भागने की जरूरत है जो खुदा की तरफ से आता है। बहुत लोग मैं आपको दिखा दूं, होल डे मनी 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 मनी। और मुझे क्षमा करिए, मैंने इन दिनों में तो प्रचारक भाइयों को भी देखा पैसों के पीछे भागते, पास्टर्स को देखा।
खुदा ने इतना अच्छा उनको गिफ्ट दिया है, पर उस गिफ्ट से वो पैसा बना। आप है ना, एक ट्रांसलेशन है, मुझे भी याद नहीं आ रही है, आपको पता है उसमें क्या लिखा गया है? सामने देखिए, ध्यान देंगे तो समझ पाएंगे, तो नहीं समझ पाएंगे। शैतान जीसस के सामने आया और कहा पत्थर को रोटी बना। अगर आप खुदा में आने से पहले सिगरेट पीते थे ना, तो जब आप खुदा से पीछे हो जाओगे ना, आपको सिगरेट पीने का मन वापस करेगा, क्योंकि वो आपकी कमजोरी थी। आप पहले शराबी थे, आपने खुदा में आने के बाद शराब छोड़ दी। अगर अब आप खुदा से पीछे जाओगे ना, आपको शराब पीने का मन फिर से करेगा, क्योंकि वो आपकी वीकनेस थी। जीसस की कोई कमजोरी नहीं थी। शैतान ने उसे बड़ा 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 उसको ऑब्जर्व किया और उसको पता था ये क्रिएटर है, ये दुनिया बना चुका है, ये सब बना सकता है, इसीलिए उसको उस बात में परखा। बना बना के देखा, यू आर द क्रिएटर ना, क्रिएट समथिंग। आपको पता है एक्चुअली क्या लिखा है वहां पर? यीशु ने कहा यस मैं क्रिएटर हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। आपको पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। एक्चुअली जीसस सेड, आई विल नेवर ऑपरेट बाय एनी गिफ्ट आउटसाइड द विल ऑफ माय फादर। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूं। मैं जानता हूं कि मैं बना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। मैं अपनी इस गिफ्ट को खुदा की मर्जी के बाहर इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे पिक्चर्स से मिला सकता हूं जो अपने गिफ्ट्स को पैसे बनाने के लिए करते हैं। उनको पता है दे हैव अ वर्ड, और उनके अंदर इंटेंशन भी यही होते हैं कि जाऊंगा तो कुछ मिल जाए। नो सर, क्रिश्चियनिटी गेनिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो देने का प्लेटफॉर्म है। हम खुदा में पाने से ज्यादा देने के लिए आने चाहिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लेता है वो अच्छा खाता है, जो देता है वो अच्छा सोता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी ए गिवर। हर समय कुछ दो, हर समय। सिर्फ बात पैसे की नहीं हो रही, आप बहुत कुछ दे सकते हो। आप मुझे अभी भी कुछ दे सकते हो बगैर हाथों के। मुझे स्माइल दे दो, आप मुझे स्माइल दे सकते हो, मेरी कंजूस बहनों दे दो। हंस रही है, या आप स्माइल दे सकते हो। कभी कभी देखो हम लोग चर्च में कैसे आते हैं, तेरा ना आना ज्यादा अच्छा होता। ऐसे आएंगे खरूसों की तरह बैठेंगे, कल बिरयानी कब मिला। हाँ मैंने देखा है कभी कभी बहने सांस से लड़के सीधा चल जाती। नो नो नो, आपको पता है आप मुझे एक चीज और दे सकते हो बगैर बताए, आप मेरे लिए दुआ कर सकते हो। सोचो इन दिनों में आपके पास एक ऐप है जिसका नाम है व्हाट्सएप। आप चाहें तो एक छोटा सा वर्ड लिख के किसी को भेज सकते हैं, खुदा मेरे साथ है। इतना करेज हो जाएगा वो आदमी कि यार मैं नौकरी के लिए जा रहा था और आज मुझे ये मैसेज मिला है, खुदा मेरे साथ है, मैं जाऊंगा। आप बिलीव मी, आप बहुत कुछ दे सकते हो, बहुत कुछ। खुदा ने इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। मोहब्बत देती है, लेती नहीं। लव इज नॉट अ फीलिंग सर, लव इज अ एक्ट। प्यार फीलिंग्स नहीं है, प्यार एक डिसीजन है। कुछ लोग को लगता है वो फीलिंग्स में है, जब मुझे प्यार आएगा तब मैं करूंगा। नो नो सर, लव इज नॉट अ फीलिंग, इट्स अ एक्ट। कभी कभी सामने, आपको पता है आप किसी का किस तरह का बोझ उठाते हो। आप किसी को कुछ खाने के लिए दे सकते हो, किसी को मेडिसिन दे सकते हो, और आपको पता है खुदा सबसे सबसे ज्यादा वजन कैसे उठाता है? कितने लोग ये मानते हैं हम में कुछ कमियां हैं? कोई मानता है हम सब में कुछ कमियां हैं, पर आपने देखा उसके बाद भी खुदा ने हमें छोड़ा नहीं। वो हमारी कमियों का बोझ उठाता है,
हर दिन वो हमारी कलियों का बोझ उठाए। आप आप उस व्यक्ति के साथ 2 दिन रह के दिखाओ जिसका अंडरस्टैंडिंग आपसे बिल्कुल विपरीत है। आप रहेंगे भी ना, आपको नरक का अनुभव, आप बिल्कुल आप सोचो, आप एकदम खुश होकर घर पे आए थे और आप घर पे आए और आपने कहा आज मटन बने, और सामने वाला नहीं आज दाल बने। दाल ही बनी, अब दाल ही खाओ, दाल खाते खाते। पर आपको पता है खुदा और हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग कितनी अलग है, फिर भी वो आपकी कमियों का बोझ उठाता है, आपको ले चलता है, आपको आगे बढ़ाता है, बिकॉज ही लव्स। बिलाम कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा। प्रचारक बोलता है चल अब कुछ लेके जाओ, आइए सर, आ जाइए, हम आपके लिए कुछ कर देंगे सर। अब पता है नबी क्या करता है, बोलता है भाई मैं फिर से पूछूंगा, जब वो तुझे मना कर चुका है दोबारा क्यों पूछ रहा है। अब इस बार जाता है और कहता है क्या मैं जाऊं। खुदा कहता है चल तो एक गद्दी पर बैठकर आगे बढ़ रहा, अचानक गद्दी वहीं पर रुक गई, गद्दी को मार रहा, चल चल आगे चल। लिखा है अबोल गद्दी, अबोल मतलब जो बोल नहीं सकती, उसका मुंह खुदा ने खोला। वो ऐसे टर्न होके कहती है, बोलती है इतने साल तू मेरे ऊपर बैठा है, मैंने तुझे कभी कुछ कहा, आगे देख, अंधे स्वर्गदूत खड़ा है, एक एंजल खड़ा है, देखो इंसान से ज्यादा आत्मिक जानवर है, उसको एंजल दिख रहा है, इनको नहीं दिख रहा। वो उसको कहती है कैसे आगे बढ़ूं, नंगी तलवार लेके खड़ा है तो। आप जानते हैं जितनी बार वो उसके पास गया, जब भी उसने अपना मुंह खोला उसके मुंह से बरकत ही नहीं। अपना कुछ बोलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, एक बंदे को एक ग्रुप डिस्ट्रॉय करना और एक आदमी को हायर करता है कि इनको कर सकता। क्या आप जानते हो सब नॉन क्रिश्चियंस नो द पावर ऑफ गॉड। कुछ कुछ अविश्वासी लोग जो खुदा में नहीं है ना, वो भी समझ गए हैं शब्दों में कितनी ताकत होती है, पर हम क्रिश्चियंस नहीं समझ पाते। इस बंदे को देखिए, इस बंदे ने डिस्ट्रॉय करने के लिए इन लोगों के लिए तलवार और चाबुक या कोई बंदूक नहीं ली, उसने सिर्फ एक व्यक्ति को हायर किया और कहा इन्हें कर सकते। आपको पता है, लेट मी फिनिश, बंद करने से पहले कुछ बोलना चाहिए, बड़े ध्यान से। कभी भी वो उसको कर्ज नहीं करता, जब भी उससे अपना मुंह खोला बरकत ही, ब्लेसिंग। लेकिन एक दिन पता है क्या हुआ, उसी बलाम ने बालाक किंग को एक एडवाइस दी, बोला लिसन सर, मैं इन लोगों को कर्ज नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर वो एक काम इन्होंने किया, खुदा खुद इन्हें कर्ज कर। बोला क्या, सिर्फ एक काम करो, इस खाली एक काम करो, अपने लोगों में से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को निकालो, उन्हें वेल ड्रेस करो, उनका मेकअप करो, उन्हें अच्छे से संवारो और इन लोगों को दावत दे। उस दावत में लोगों को बुला, ये खुद उन्हें देखकर गुलाम करेंगे और खुदा इन्हें कर्ज करें। आप रेवलेशन में मुकाशमा में पढ़ के देखिए, वहां लिखा है उस बिलाम की शिक्षाओं को न मानो जिसने उन्हें व्यभिचार में गिराया और जो मूर्तियों के सामने रखी हुई बलिदान को खिलाया। आप जानते हो इन ओल्ड टेस्टमेंट बिलाम वाज अ मैन, बट इन द न्यू टेस्टमेंट इज अ डॉक्टर।
पुराने नियम में बिलाम एक व्यक्ति है, पर नए नियम में वो डॉक्टर है, एक सिद्धांत है। आपको जब टाइम मिलता है आप घर जाके पढ़ लेना। लिखा है उसने इस्राएलियों को व्यभिचार में, उन्होंने उसे जनाकारी में गिराया, उसे एडल्टरी में गिराया। कैसे गिराया पढ़ के देखिए। और आपको पता है फाइनली जब वो लोग एडल्टरी में गिर गए, आज बहुत सारे हमारे जवान भाई बहन व्यभिचार में गिर जाते हैं। पता है क्यों? बिकॉज दे आर वेरी इमोशनल। आपको पता है एडल्ट्री में कोई कैसे फॉल होता है? जब वो इमोशनल होता है। इमोशंस हमेशा डेविल उन लोगों को इजीली व्यभिचार में गिरा देता है जो अपने इमोशंस के कंट्रोल में जीते। क्यों जोसेफ गुनाह में नहीं गिरा? क्योंकि वो इमोशनल नहीं, वो वाइस था, वो बुद्धिमान था। बाइबल ने कहती है, मैं आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप बार बार एडल्ट्री में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, मैं आपको एक सलाह देता हूं ब्रदर, व्यभिचार से मत लड़ो, आप नहीं जीत पाएंगे। भागो। द बाइबल नेवर सेड फाइट विद एडल्ट्री, द बाइबल सेज रन। भागो। अगर आप देख रहे हो ना किसी से भी बात करते करते आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है, बंद कर दो बात करना, कम कर दो। नहीं करोगे क्यों? चला रिपीट, फिर से कहूं, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हैं और बात करते करते आप देख रहे हो कि आपकी फीलिंग्स उस व्यक्ति के प्रति बदलती जा रही है, कम कर दो या बंद कर दो। नहीं करोगे गिरोगे। बाइबल नहीं कहती है एडल्ट्री से लड़ो, आप जीत नहीं पाएंगे। आप पढ़ के देखिए, खुदा के लोग 3 जगहों पे गिरे हैं आज तक। वुमेनिज्म, औरतें, मनी, पैसा, प्राइड, बिलाम पैसों में गिरा, शाऊल घमंड पे गिरा, सनसन एडल्ट्री पे गिरा। रीड, सब एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के। इजीली फॉल हो गए वो। आप सैमसन के बारे में पढ़िए, एक औरत छोड़ता था, दूसरी पकड़ता, फिर छोड़ता था, तीसरी पकड़ता था। कभी कभी तो वैश्या के पास चला जाता था, पता नहीं चलता था। इतना उसके अंदर लस्ट थी। और आज स्वर्ग से, मुझे पता है आपको पसंद नहीं आएगा, आज लोग इस मोबाइल के अंदर ओपन करते हैं, अश्लील वीडियो देखेंगे, पॉर्न वीडियो देखेंगे, एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से काम। नो फियर ऑफ गॉड, कोई खौफ नहीं है। कितने जवानों को मैं आपको दिखाऊं, उनके फोन के अंदर अश्लील वीडियोस पड़े रहते हैं। देखो उसको, और देखते 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 वो अपने माइंड में इमेजिन करते हैं ये जो हो रहा है कि मैं हूं, और अंदर ही अंदर ये गुनाह करते हैं। एडल्ट्री न केवल एक आदमी की स्पिरिट और उसके फ्लैश को भी डैमेज करती है। बाइबल नहीं कहती है भाग, बाइबल नहीं कहती है फाइट करो, फास्टिंग करो, लड़ो, नो नो नो। बाइबल कहती है भागो, रन। रुको मत, रुकोगे हंसो, क्योंकि आपके बॉडी को ये सिन पसंद है, ये गुनाह हमारे बॉडी को पसंद है, अच्छा लगता है जब हम थॉट्स को एंटरटेन करते हैं। क्या कहा जीसस ने सैमरियन वुमन को? तो 5 लोगों को बदल चुकी है और 6 के साथ लिविंग में रह रही है। आप जानते हो आजकल कितने लोग हैं लिविंग में रहते हैं? लिविंग का मतलब विदाउट मैरिज एक साथ रहते, चल रहा है। शुक्र करिए हमारे, शायद आप इस कल्चर को बहुत कम देखते हैं। आप यहां से बाहर जाएंगे ना कुछ और जगहों पे, आपको ये चीजें बहुत इजीली दिख जाएंगी, वेरी इजी।
देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। लड़के गे बन रहे हैं, लड़कियां लेस्बियन बन रही हैं। कहां कहां तो इनके चर्चेस है। क्या बिल्कुल। मैंने एक अजीब बात सुनी, आप हैरान हो सकते हैं ये सुन के। क्या बैठ जाइए। मैंने एक अजीब बात सुनी, आप हैरान हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आपको इन चीजों का नॉलेज हो, क्योंकि आने वाले दिनों में चीजें ग्रो होंगी और क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में ये बढ़ेगा। आपको पता है इन दिनों में एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है डेविड और योनाथन ये बिलीव, कहते हैं रूथ और नोमी लेस्बियन। क्या क्या प्रीच करते हैं, कोई शर्म नहीं है। बोलते हैं डेविड ने योनाथन के बारे में कहा था तेरा प्यार 1000 स्त्रियों से बढ़कर है। कहते देखो ये गे है। वो कहती ना रूथ, मैं जहां मेरी सांस होगी मैं वहां पर जाऊंगी, मेरे साथ सिर्फ मेरी मेरी मौत ही तुझे मुझसे अलग कर पाए। कहते ये दोनों लेस्बियन। आप सोचो हम कैसे टाइम में जी रहे हैं जहां कोई खौफ नहीं। मैंने उस बंदे को सुना है यूट्यूब पे। मैंने कहा प्रभु अच्छा हुआ मेरे सामने नहीं है, लगा के देखो, भले बाद में पश्चाताप कर दे। खून खुलता है। मैं ट्रस्ट मी, आई एम एंग्री। तो खुदा का मजाक था, उस खुदा का जिसने हमारे लिए अपना बेटा बलिदान किया। जरा देखिए, मेरे पास 2 मिनट है, जरा देखिए एक नॉन क्रिश्चियन, एक नॉन ज्यू जानता है ये लोग को कर्ज खत्म कर दिया। अब क्या बोलते हैं अपने लिए, पतरस कहता है जो कोई अपनी जुबान को वश में रखेगा वो अपने दिनों को अच्छा देखेगा। ओ मेरे भाइयों बहनों, इसहाक ने जब जब याकूब को ब्लेसिंग दी और जब एसाव आया और कहा डैडी मेरा ब्लेसिंग किधर है, बोलता है बेटा तेरा बेटा, तेरा जो भाई है ना उसको दे गया और उससे लगी भी होगी। इसहाक जानता था शब्द वापस नहीं आते। आई लव दिस वर्ड। जब उस बंदे ने प्रभु को कहा प्रभु मेरे घर पे आइए, जैसे यीशु मसीह वहां पर गए, बोलता है अंदर ना, आप यहां से कह दें मेरा सेवक वहां चक्का हो जाएगा। ही नो कि यीशु जो करेगा उसे आने की जरूरत भी नहीं है, वो वहां से हो जाएगा। आज मैं आप में से हर एक को बंद करने से पहले एक लाइन बोलना चाहता हूं, यहां देखिए। इससे पहले कि बाइबल लिखी जाए उससे पहले बाइबल बोली गई। कहिए मेरे पीछे, इससे पहले कि बाइबल लिखी जाए उससे पहले बाइबल बोली गई। पहले बाइबल बोली गई फिर लिखी गई, राइट? क्यों लिखी गई? ताकि फिर से बोली जाए। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये आपकी भाषा है, ये आपकी लैंग्वेज है। जब शैतान आपको कहे ना तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब है, तू ये है, तू वो है, प्लीज मेरे भाइयों बहनों अपनी लैंग्वेज को यूज करो। उसे कहो शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है खुदावन मेरा चरवाहा है, मुझे कोई क्षति नहीं होगी। जब आपको कोई कहे ना आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है, आपके ऊपर कोई टोना कर रहा है, उसे कहो खुदा के कलाम में लिखा है किसी चीज से मुझे कोई हानि नहीं होगी, मेरे ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा। जब बहनों आपको खुदा शैतान कहे ना देख तेरे पास बच्चा नहीं है, बाकी औरतों को देख, उसे कहिए शैतान मुझसे दूर हो। याद रखना जो रिबेका का खुदा था, जो सारा का था, जो एलिशिबा का था, वही मेरा खुदा है, वो मुझे भी बरकत देगा। ये बाइबल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिली है, ये बाइबल ऐसे ही नहीं मिली है, ये बाइबल इसीलिए मिली है ताकि इसे पढ़े और उसे अपनी भाषा बनाए।
आदम में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। मुझे माफ कीजिए, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा, घूंगे मत बनिए। जिधर लड़ रहा है उधर लड़ते नहीं है अपन, जिधर नहीं लड़ना है उधर लड़ रहे हैं। समटाइम्स प्रीच टू डेविल, कभी कभी शैतान को भी बोलो, शांत मत रहो, मेंटली टॉर्चर करेगा वो आपको। अरे देख क्या हो रहा है, देख क्या हो रहा है, देख क्या हो रहा है, और हम भी हाँ 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 हाँ। अरे उठो, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे आपका माइंड खा जाएगा वो। आई नो ये वर्ड कैरियस है, लेकिन बोल के खत्म करो। शैतान को नहीं मारोगे, उसको मारो। बिलीव मी और अब आप देखो, शैतान को नहीं मारोगे,